नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ नोएडा सेक्टर 63। नोएडा सेक्टर 63 में हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको 50 लाख रुपीस की फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। फंडिंग हमने करवा के दी। कस्टमर का काम अचार का था। अचार का देखा जाए तो एक नॉर्मल सा काम है, बट उस ब्रांड का हमने नाम सुना भी नहीं होगा, बट कस्टमर की सेल 10 करोड़ की है। ये पावर है बिजनेस की कि हम एक छोटे से बिजनेस से क्या क्या कर सकते हैं। बट सिर्फ सिंपल सी बात है कि हमें सोचने की कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। जॉब में आप कुछ भी करो, एक लिमिट तक ही कर सकते हो। और आपका बेटा, आप किसी भी पोस्ट पे से रिटायर हो गए या फिर किसी भी पोस्ट पे रहोगे, वो आपके बेटे को फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक पीढ़ी की मेहनत आपके वेस्ट चली गई। आप चाहे सीईओ या किसी भी बड़ी पोस्ट पे हो, आपके बेटे को दोबारा से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पावर है बिजनेस की। तो इस बिजनेस की पावर को समझो और कोशिश करो अपने बिजनेस करने की। और हमारा काम क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, हम बिजनेस जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हम उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हेल्प करते हैं। हम उनको लोन करा के देते हैं। तो सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो और आपको हमारा कंटेंट नॉलेजेबल लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन की फाइनेंस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस लोन की बात कर रहे हैं उस लोन का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, हम किस लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जिस लोन के बारे में बात कर रहे हैं उस लोन का नाम है बिजनेस लोन, या जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जा सकता है। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब यह है कि जिस लोन के अगेंस्ट में आपको कोई भी गारंटी, घर दुकान मकान, घर गाड़ी, गोल्ड, अपनी कोई दुकान, कोई वेयर हाउस, बैंक को गिरवी नहीं रखना। आपको जो बैंक लोन देगा वो आपके सिबिल, बैंकिंग और टर्नओवर, तीन चीजों के बेस पे देगा। अब तीनों का क्या मतलब होता है? सिबिल का मतलब सिंपल सा ये है कि जो लोन आपने आज तक चलाए वो कैसे चलाए, अच्छे चलाए बेकार चलाए। अच्छे चलाए तो उसका आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा आएगा, बेकार चलाए तो सिबिल स्कोर बेकार आएगा। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट। आप अपने अकाउंट में ऑन एन एवरेज कितने रुपए रखते हैं, एक एवरेज बैंक बैलेंस आपका क्या है। एवरेज बैंक बैलेंस इस चीज से भी डिसाइड होता है कि आपके अकाउंट में जब पैसे आए या पार्टी से पेमेंट आई तो आप कितनी देर में उस पेमेंट को निकाल लेते हैं, या आपके अकाउंट में कितनी चर्निंग आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की है, तो 1 करोड़ के अगेंस्ट में आपके बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं। तीसरा, जो कि है आपकी टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आपकी नंबर एक पक्के की टर्नओवर जो जीएसटी 3B में शो करते हो आप, वो टर्नओवर कितनी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी टर्नओवर 50 लाख रुपए की है, 30 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, बट ये कैश में है। तो गवर्नमेंट या बैंक कभी भी कैश की टर्नओवर को टर्नओवर नहीं मानता। सिर्फ वो टर्नओवर ही काउंट की जाती है जो आपकी जीएसटी 3B में आप फाइल करते हैं। तो बिजनेस लोन सिर्फ आपकी तीन चीजों को देख के दिया जाता है, एक आपका सिबिल, एक आपकी बैंकिंग, एक आपका टर्नओवर। अब एक छोटी सी चीज ये समझते हैं कि जब हमने ये समझ लिया है कि भाई बिजनेस लोन किस किन चीजों को देख के दिया जाता है, तो अब ये समझते हैं कि कौन सा बैंक जो है आपको बिजनेस लोन दे रहा है आज के डेट में। गवर्नमेंट दे रहे हैं या प्राइवेट दे रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं बात करूं जो जो मार्केट में लोग लोन दे रहे हैं बैंक या एनबीएफसीज में से, तो अगर हम बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंक, ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट बैंक एक आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बेसिस, सिविल, टर्नओवर, बैंकिंग, तीन चीज़ों के बेस पे। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक की, तो गवर्नमेंट बैंक अनसिक्योर्ड लोन नहीं प्रोवाइड कराते, वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अनसिक्योर्ड लोन की है और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है तो आप प्राइवेट बैंक या से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनबीएफसी, तो मार्केट में कितनी एनबीएफसी हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करा रही है, तो ऑलमोस्ट सारी एनबीएफसी ही हैं जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अगर मैं बैंकों के नाम लूं तो एक्सिस, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉइचे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आरबीएल और छोटे मोटे बैंक है डीसीबी वगैरह, ये भी बिजनेस लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट जो मेजर पार्ट है वो मेजर बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ये ही होल्ड करते हैं।
अगर हम बात करें कि एनबीएफसीज में कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती हैं, तो एनबीएफसीज की बात करें तो बजाज, टाटा, गोदरेज, चोला, एल&टी, ये कुछ पिरामल, पूनावाला, ये कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रही है। तो जब हमने ये जान लिया कि कौन सी कंपनी क्या देख के लोन हमें प्रोवाइड करा रही है, तो अब ये समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें कि बैंकों के, दो बैंकों के प्रोसेस ऑलमोस्ट सबके सेम है। ऑनलाइन प्रोसेस हमारा, ऑनलाइन हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद उनकी वेरिफिकेशन वगैरह होती है, और वेरिफिकेशन के बाद आपका अप्रूवल आता है। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस को अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारी एनबीएफसीज के 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। सिर्फ बजाज फाइनेंस ऐसी एनबीएफसी है जिसमें सेम डे डिसबर्सल आपको बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करा देता है। बिकॉज बजाज फाइनेंस से ज़्यादा तेज आता, आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में कोई है, उससे तेज कोई भी मार्केट में लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आप लोन के लिए हमें कस्टमर स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। और स्क्रीन पे दिए नंबरों पे जब आप कॉल करोगे तो हम आपसे आपकी एक प्रोफाइलिंग करते हैं। उस प्रोफाइलिंग में हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे क्या आपका बिजनेस है, कितने टाइम से आप रन कर रहे हो, जीएसटी आपने कब से लिया है। कितने टाइम से रन करने का मतलब आप 10 साल से रन कर रहे हो, बट आपने जीएसटी 2 साल पहले लिया है तो 2 साल ही माने जाएंगे। तो आप जीएसटी कब से लिया है, आपने जीएसटी कब से लिया है, कितने नंबर ऑफ लोन चला रहे हैं, कितनी ईएमआई दे रहे हैं, और आपने टोटल नंबर ऑफ लोन की जो ईएमआई है वो कितनी है, कितना आउटस्टैंडिंग है, आपने लास्ट लोन कब लिया था, कितनी टर्नओवर है पक्के की, अकाउंट में कितने रुपए रहते हैं, किस चीज़ का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हम आपसे पता करते हैं, और इन बेसिक क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आपका लोन इस बैंक में इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करते। हर बैंक के पैरामीटर्स, हर बैंक की पॉलिसी, हर बैंक के रूल्स अलग अलग हैं। हर बैंक अपने तरीके से कस्टमर को जज करता है और उसको लोन देता है। हमारा काम जो होता है, हम आपके फाइल को रीड करते हैं, अच्छे से रीड करके आपको गाइड करते हैं कि सर ये आपकी जो फाइल है, जो आपकी प्रोफाइल है, इस बैंक में सेलेक्ट होने के चांसेस 99.9% है, जिससे कि आपका अप्रूवल आने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको कॉल करना है स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, और हमारे थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बार बता देता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको जो रेडी रखने हैं, बिकॉज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न्स 12 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, और घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ अपनी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज रखने हैं अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। तो जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो भी प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का आएगा, जीएसटी रिटर्न्स है वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आएगी, जो भी डायरेक्टर्स है कंपनी के उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड आएंगे, कंपनी का पैन कार्ड आएगा, कंपनी का एमओए एओए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। तो अगर कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप का जीएसटी रिटर्न्स, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स तीनों कंपनियों में कॉमन होते हैं, मतलब तीनों ही कंपनी में आएंगे। तो आप ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लीजिए। अगर अरेंज नहीं है तो अपने सीए साहब से बात कर लीजिए, या फिर आप हमें कॉल कर लीजिए पहले समझने के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, सबके लिए सबके पास होंगे, बट क्या पता आपका बिजनेस कुछ अलग तरीके से हो और अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, हम आपको ओवर द कॉल गाइड करेंगे कि सर किस तरीके से आप हमसे लोन ले सकते हो, या आप कंपनी के थ्रू, कंपनी हमारे थ्रू कंपनी से लोन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा आएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या पता आपके थ्रू आपके किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट हो और उसकी हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल इसी टाइम इसी चैनल पे इसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे, ताकि आपको अलग अलग बैंकों के बारे में हम अलग अलग ऑफर्स बता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।